वैसे हमारी उम्र के लोगों को आप क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ करें, क्या-क्या खाएँ, क्या छोड़ें? कुछ तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें 50 साल के बाद ये वाली बीमारियाँ ना हों। एक तो पहली बात ये है कि सैर ज़रूर करनी चाहिए। हुँ, दूसरा ये है कि ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है ना, वो भी ठीक नहीं है। हुँ, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वक़फ़ा करें, उठें, थोड़ा-सा चले-फिरें। हुँ, और तीसरा ये है कि अपना वज़न जो है वो ठीक रखें। आपका वज़न तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। सही। लेकिन ये है कि कई लोगों का आप देखें, अच्छा, कि जी वज़न उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ, अच्छा, अब उसमें कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन पेट काफ़ी बड़ा होता है। हुँ, जिसका पेट बड़ा हुआ है ना, ये समझें वो भी कमर दर्द के एक लिहाज से कैंडिडेट बन जाते हैं। क्योंकि सही। पेट जो है वो उसका अफ़ेक्ट जो है, जब आप लेटते हैं तो पूरे के पूरे पेट का वज़न आपकी कमर पे आ रहा है। हुँ, तो पेट का छोटा होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप कमर दर्द से बचना हुँ, चाहते हैं। फिर नशे में ये है कि अगर कोई नशा कर रहा है, स्मोकिंग का नशा कर रहा है, तो वो सख्त नुकसानदेह है उसके लिए। हुँ, तो ये और टेंशन जो है ना, ये टेंशन जो है ये आप समझ लें कि ये दो धारी तलवार है। इसने हर सूरत नुकसान करना ही करना है। तो कमर दर्द में भी टेंशन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल है। और प्रोफ़ेशन आपका जिस तरह का भी प्रोफ़ेशन है, अगर उसमें आपको वज़न उठाना पड़ता है, हुँ, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। कम से कम वक़्फ़ा कर लें, या वज़न उठाने के लिहाज से एक बड़ी शानदार चीज़ है कि आपको अपनी पता होता है हर बंदे को कि भी मैं कितनी ताकत है, क्या कैपेसिटी है मेरी? मेरी कैपेसिटी हुँ, कितनी है। कई लोग देखा कि उनको पता होता है कि ये वज़न उनसे उठाया नहीं जाएगा, तब भी जज़्बाती होके वो उठाते हैं। हुँ, अच्छा, अब उठाते हैं तो वो कमर को टेढ़ा करते हैं। वो हुँ, टेढ़ा करके, तो उसमें आपने सुना होगा एक बड़ी मशहूर बात है हमारे, इसका मुतबादल लफ़्ज़ इंग्लिश में नहीं है ना उर्दू में है। पंजाबी का लफ़्ज़ है चुक। चुक चुक पड़ गई। हाँ, चुक हुँ, पड़ती तब है कि जब आपको वज़न उठाने से जो कमर दर्द होती है। सही, सही, सही। ये हुँ, स्पेशल लफ़्ज़ है कि कमर की दर्द, हुँ, ऐसी कमर की दर्द जो वज़न उठाने से और ज़्यादा वज़न उठाने से होती है। हुँ, तो ये है कि बजाय ये कि आप, और फिर वो चुक जल्दी ठीक नहीं होती, 5-6 दिन लगते हैं, आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, आपको वो आइस जो है उसका टकोर करनी पड़ती है, फिर उसके साथ आपको जनाब मेडिसिन लेनी पड़ती है सुबह-शाम। हुँ, तो वो ये जो है चुक, वो बजाय ये कि आप चुक के शिकार हो जाएँ, हुँ। उससे बेहतर है किसी की सपोर्ट ले लें। अपनी अना को थोड़ी देर के लिए मार दें या कम से हाँ। कम इग्नोर कर दें, क्योंकि होता यही है, जब आपको पता है वज़न ज़्यादा है, तो फिर उस वक़्त किसी को साथ कभी बुला के, लोगों को दिखाने के लिए भी ना कि मैं तो भई बहुत तेज़ हूँ, मैंने तो हाँ। माचो मैन मैंने तो उठा लिया हाँ, हाँ, और ये नहीं, वो ये सारा नहीं कुछ, करना लेकिन नहीं चाहिए, करना इतना चाहिए। जज़्बाती नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में जज़्बात के साथ ना आप मसले नहीं हल कर हाँ, सकते। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करें। हाँ जी। सेल्फ डायग्नोसिस भी हो सकता है, जैसे हमने इससे पहले बात की कि बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि कमर पे अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कमर का दर्द की वजह बन रहे होते हैं। कोई इंसान सेल्फ डायग्नोसिस भी कर सकता है कि अगर मेरी कमर का दर्द इतने अरसे तक चल रहा है, या 3 हफ़्ते चल चुका है, 4 हफ़्ते चल चुका है, तो मैं डॉक्टर को चेकअप करवाऊँ? हाँ जी, एक तो तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाएँ। हुँ, और उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर के पास जाएँ। ओके। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने मोहल्ले का जो डॉक्टर होता है, जो करीब-तरीन उनको अवेलेबल होता है, उसके पास चले जाते हैं। बल्कि कई लोग तो इससे भी सुपर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधा मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाते हैं, दवाई लेने। वो दवाई लेने के लिए। हुँ, वो कोई तशख़ीस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वो उसको पता है कि दर्दों की दवाइयाँ कौन-सी वो दे देगा, हुँ, आप खाएँगे, वक़्ती एक मास्किंग हो जाएगी, आपको बेहतरी महसूस होगी। मेजॉरिटी यही कर रही है। मेजॉरिटी नहीं कर रही। हुँ, अब तो अब ये है कि आपको बेहतरीन तरीका ये है कि किसी पेन के डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको देखे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी दर्द सिर्फ़ फ़ंक्शनल है। सही। फ़ंक्शनल से क्या मुराद है कि आपने अपनी जो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा काम कर लिया, हुँ, और वक़्ती वो, तौर पर होती है जो, हाँ जी, वक़्ती तौर पर, राइट? वक़्ती तौर पे हाँ, होती है। वो अच्छी तरह वो आपको लिटा के अच्छी तरह पेशेंट को चेक करेगा और वो बताएगा, और एक एक सिंपल एक्स-रे कराएगा, जिससे पता चल जाएगा कि भई आपको जो है ये एक वक़्ती दर्द थी, इसमें कोई खुदा न ख़ास्ता किसी तरह का अंदर आपका कोई वर्टिब्रा, कोई आपकी हड्डी, आपका कोई मसल डैमेज नहीं हुआ। ओके। और स्पेशली जो अंदर जो ज़्यादा मसला होता है वो डिस्कों का होता है, हुँ, कि डिस्क का प्रोलैप्स हो जाता है, अपनी जगह से वो बाहर आ जाती है। तो वो ये बहुत से लोगों को और कॉमनली होती है। हुँ, फिर कई लोगों का लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि वो उसके बावजूद रेस्ट नहीं करते, हुँ, तो रेस्ट ज़रूरी होता है। फिर ये है कि अगर आप और कुछ नहीं तो अपना एक कुछ टेस्ट होते हैं, आप रूटीन में करवा सकते हैं।
एक रोमैटिक फैक्टर होता है जिसमें हम वो ब्लड से टेस्ट किया जाता है, यूरिक एसिड होता है, ब्लड से टेस्ट होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है कमर की दर्द की शिकायत लेके कि मुझे कमर में बहुत दर्द है, तो आप उसको जो प्रायर जो भी होते हैं उसको चेकअप करके फिर आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ कैंसरस है तो उसको आगे रेफ़र कर दें, ऐसा भी होता है? जी, जी, बिल्कुल ऐसा होता है। वो उस सूरत में कि कैंसर की अपनी अलामात शुरू हो जाती हैं साथ। सही। कैंसर की अपनी अलामात में सबसे बड़ी अलामत तो ये होती है कि मरीज़ को भूख लगनी बंद हो जाती है, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है अच्छा। और उसके जो है वो दूसरा जिस जगह पे कैंसर होता है, उस जगह की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। और कई मरीज़ तो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी साथ लेके आए होते हैं डिटेल से, तो वो भी चेक की जा सकती हैं। ना भी हो तो हमारे पास एक मेथड है, जैसे हम कहते हैं कि भई हड्डियाँ अगर चेक करनी है तो आप एक्स-रे कराएँ। सही। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू चेक कराना है, तो फिर आप एमआरआई कराएँ। क्योंकि एमआरआई जो है ना, वो आपके जो सॉफ्ट मतलब कमर के लिहाज से अगर हम देखें, तो कमर में सॉफ्ट टिश्यू जो है मसल्स होते हैं, या वो दोनों जो मोहरे हैं, उनके दरमियान जो डिस्कें हैं, वो बाकायदा नज़र आ जाती है और वो एमआरआई में ही नज़र आती हैं, एक्स-रे में नज़र नहीं सही। आती। मतलब ओवरऑल आपका चेकअप हो जाता है एक तरह से जी, जी। कि आपके कौन से पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ जी। तो एमआरआई इज़ इफ़ेक्टिव। बिल्कुल, और वो ट्रीटमेंट के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। सही। और दूसरा ये है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर पुराना दर्द है, तो फिर आप ट्रीटमेंट भी सही नहीं कर सकते। यानी कि आपको पहले प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है, जैसे हम पहले कहते हैं कि चेकअप करवाएं उसके बाद कोई ट्रीटमेंट करें। हाँ जी। मेडिसिन लेने को आप कितना वो करते हैं? वैसे डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली आप मेडिसिन के ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन कमर के दर्द में कि ज़रा सा तकलीफ़ हुई, उठा के पेन किलर खा ली, कितना आप इसके हक़ में? मैं देखें जी, जब भी कमर दर्द का पेशेंट आता है तो उसको हमने 3 डायरेक्शंस में ट्रीटमेंट करनी होती है। सही। जो पुराना मरीज़ है, जो ताज़ा-ताज़ा आया उसको तो ठीक है, अगर पहले कभी नहीं हुई तो सिर्फ़ इंजेक्शन लगाए, दवाई दी और वो मरीज़ 1-2 दिन में ठीक हो जाता, तो हम कहते हैं कि भई अगर ये तुम्हारा कम परमानेंट फीचर नहीं है तो तुम रिलैक्स कर सकते हो। दूसरा एज भी, अगर आपकी एज का कोई पेशेंट आ जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आइंदा से अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखना। लेकिन एक मरीज़ है जिसको 6 महीने से दर्द हो रही है या जिसको साल से दर्द हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि नहीं, तुम अपना पूरा चेकअप करा लो ताकि पता चल जाए। अब वो जब चेकअप के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, तो पहला जो काम है वो हमने उसके दर्द को ठीक करना होता है। सही। जब दर्द ठीक हो जाती है, फिर दूसरा काम जो होता है वो साथ हमने उसकी दर्द की वजह को ठीक करना होता है कि भाई उसके जो दर्द है वो हड्डियों की वजह से है, मसल स्पाज्म की वजह से है, या वो जो डिस्कें हैं वो उसकी डीजनरेट हो गई हैं, या नर्व कंप्रेशन हो गई है, तो क्या वजह क्या है, उसकी वजह को ठीक करना होता है। तीसरा ये है कि दर्द, कमर दर्द स्पेशली जो है, वो एक ऐसी बीमारी है जो साथ में मरीज़ को नफसियाती मरीज़ भी बना देती है। उसकी जो मिज़री है, साइकोलॉजिकल मिज़री ब्रेन की, उसका इलाज भी बड़ा ज़रूरी है। तो मरीज़ की काउंसलिंग जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।